गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 21 पार्ट 1 में आपका वेलकम। यूनिट 3 लेक्चर नंबर 21 पार्ट 1। अभी तक हमने लेक्चर नंबर 19 और 20 में फोरियर सीरीज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। अब इस लेक्चर में हम फोरियर सीरीज की उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जिसमें आपका जो गिवन फंक्शन है वो ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन हो। तो उन प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं वो इस लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 1। तो इसका टॉपिक है एग्जांपल्स बेस्ड ऑन even and odd functions for Fourier series। फोरियर सीरीज के वो एग्जांपल्स जिनमें फंक्शन आपका गिवन फंक्शन ऑड है या इवन है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, ऑब्टेन द फोरियर सीरीज for the function f(x) equal to x square interval pi minus less than x less than pi and deduce that pi square upon 6 equal to 1 plus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square plus 1 upon 4 square and so on। pi square 12 equal to 1 minus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square minus 1 upon 4 square plus and so on, and pi square upon 8 equal to 1 plus 1 upon 3 square plus 1 upon 5 square plus 1 upon 7 square plus and so on। ये क्वेश्चन है आपका एग्जांपल है कि ऑब्टेन द फोरियर सीरीज। हमें एक फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल टू x स्क्वायर। इस फंक्शन के लिए और जिसका इंटरवल है -पाई लेस देन x लेस देन पाई एंड डेड्यूस दैट। ये रिजल्ट्स हमें फाइंड आउट करने हैं विद द हेल्प ऑफ द ऑब्टेन फोरियर सीरीज। उस फोरियर सीरीज जो हमें फाइंड आउट होगी उससे हम ये रिजल्ट्स भी कैलकुलेट करने हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि हियर गिवन दैट सॉल्यूशन हियर given that f(x) equal to x square। अब f(x) equal to x square आपको यहाँ पर गिवन है। तो हम देखते हैं कि ये फंक्शन किस टाइप का फंक्शन है। तो हमने the given interval is -पाई लेस देन x लेस देन पाई। जब आपकी लिमिट माइनस से और ये -पाई से +पाई हो, मतलब 2 पाई का आपका इंटरवल हो और -पाई हो और यहाँ पाई हो और फंक्शन आपका इवन फंक्शन हो, तो गिवन फंक्शन f(x) is even, then
then in Fourier series bn equal to 0, अगर आपका गिवन फंक्शन इवन है, उस कंडीशन में आपकी जो फोरियर सीरीज है उसका bn जो कांस्टेंट है, मतलब साइन सीरीज का, वो 0 होगा। तो जब वो 0 होगा 10 then in Fourier series bn equal to 0, thus Fourier series in this case becomes to fx equal to a naught plus summation n equal to 1 to infinite a n cos nx dx। ये होगी जब आपका फंक्शन गिवन इवन फंक्शन है और इंटरवल माइनस पाई से पाई है, तो आपका जो फोरियर सीरीज में bn आपका 0 हो जाएगा और तब हमारी फोरियर सीरीज ये होगी, हियर दिस इज 1, हियर a नॉट इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 टू पाई fx dx and a n equal to 2 upon pi integration 0 to pi fx cos nx dx। इसमें जब हमारे फंक्शन इवन फंक्शन होता है, उस कंडीशन में हमारी फोरियर सीरीज में bn 0 हो जाता है, और जब bn 0 हो जाएगा तो साइन सीरीज के सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, तो हमारी ये फोरियर सीरीज फाइंड आउट होगी। इस फोरियर सीरीज में a नॉट an हम फाइंड आउट करेंगे, और a नॉट और an को फाइंड आउट करने पर इनके जो फॉर्मूले हैं जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, जब हमने एक लेक्चर नंबर 18 पढ़ाया को डिस्कस किया था, उस समय जब हमारी इवन और ऑड फंक्शन हो जाते हैं तब फॉर्मूले ये चेंज हो जाते हैं। तो a नॉट की वैल्यू थी 1 अपॉन पाई 0 टू पाई fx dx और an इक्वल टू 2 अपॉन पाई, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि हमारी इंटरवल ये होना चाहिए, तब ये फॉर्मूले होंगे। तो अब इसमें हमें a नॉट और an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और a नॉट इक्वल टू 1 upon pi 0 to pi fx है आपका x square dx। So now this becomes to 1 upon pi x cube upon 3, इसका इंटीग्रेशन और 0 to pi लिमिट। तो 1 upon pi cube upon 3 minus 0 which is equal to pi square upon 3। तो यहाँ पर आपकी a नॉट की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देते हैं, a नॉट इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3। तो ये आपकी a नॉट की वैल्यू आ गई। नाउ वी कैलकुलेट an। an का फॉर्मूला है आपका 2 अपॉन पाई 0 टू पाई fx cos nx dx। 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई, अब fx की वैल्यू आपकी x स्क्वायर, तो x स्क्वायर cos nx dx which is equal to 2 upon pi। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से फर्स्ट फंक्शन x स्क्वायर cos nx का इंटीग्रेशन sin
एन एक्स अपॉन एन माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन 2x इंटू कॉस एन एक्स का साइन एन एक्स अपॉन एन डी एक्स और लिमिट 0 to पाई. Now again 2 upon pi x square upon n sin nx माइनस अब 2 upon n बाहर ले लेंगे और अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x sin nx dx का. तो x sin nx का हो x इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स x इंटू साइन x का माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन माइनस अब x का डिफरेंशिएशन 1 और साइन एन एक्स का हो गया माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन और माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन फिर कॉस एन एक्स का होगा तो साइन एन एक्स अपॉन एन तो ये प्लस आ जाएगा साइन यहां पर और ये हो जाएगा आपका साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर लिमिट 0 to पाई. So this becomes to 2 upon pi x square upon n sin n x और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 upon n स्क्वायर n इंटू n n स्क्वायर और x cos nx और ये गया तो माइनस 2 अपॉन n क्यूब और ये साइन nx 0 to पाई ये लिमिट. अब यहां पर विच इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई. अब हमने लिमिट रखी पाई स्क्वायर अपर लिमिट रखेंगे पाई स्क्वायर अपॉन एन पाई स्क्वायर अपॉन एन साइन एन पाई प्लस 2 अपॉन एन स्क्वायर पाई इंटू कॉस एन पाई माइनस 2 अपॉन एन क्यूब साइन एन पाई. ये अपर लिमिट लोअर लिमिट ये 0 तो माइनस 0 या एक्स वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगी. साइन 0 भी 0 होता है. 2 अपॉन एन स्क्वायर ये भी 0 माइनस 0 और ये साइन एन एक्स में साइन 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये भी 0. So this becomes to 2 upon pi पाई स्क्वायर अपॉन एन साइन एन पाई 0 तो ये भी 0 पाई स्क्वायर अपॉन एन इंटू 0 प्लस 2 पाई अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन पाई माइनस 1 की पावर एन और ये साइन माइनस 2 अपॉन एन क्यूब इंटू 0. So this becomes to 2 upon pi into 2 pi upon n square minus 1 की पावर n. So pi से pi cancel which is equal to 4 upon n square minus 1 की पावर n. ये आपके an की वैल्यू फाइंड आउट हुई. तो an इक्वल टू 4 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 की पावर n. तो a नॉट और an हमें फाइंड आउट हो गए. Putting
the values of a naught and an in first we get, हमें फर्स्ट में a naught a n की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें फाइंड आउट होगी फोरियर सीरीज f(x) इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू a naught है आपका पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 4 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 की पावर n cos nx विच इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस n इक्वल टू 1 पुट किया तो ये हो गया माइनस 4 n इक्वल टू 1 और यहां 1 तो माइनस 4 cos x n इक्वल टू 2 पुट किया तो ये आया 2 स्क्वायर तो 2 और 4 से 4 कैंसिल और माइनस 1 का स्क्वायर तो प्लस हो गया तो cos 2x प्लस n इक्वल टू 3 पुट किया तो 4 अपॉन 9 माइनस आएगा माइनस 1 की पावर क्यूब cos 3x प्लस n इक्वल टू 4 पुट किया तो आपका ये प्लस हो जाएगा माइनस 1 की पावर 4 और ये हो जाएगा 4 अपॉन 16 cos 4x माइनस 4 अपॉन 25 cos 5x plus and so on. So this becomes to pi square upon 3 minus 4 तो ये हो गया आपका cos x माइनस 1 अपॉन 4 cos 2x माइनस प्लस 1 अपॉन 9 cos 3x 1 अपॉन 9 cos 3x ये माइनस 1 अपॉन 16 cos 4x प्लस 1 अपॉन 25 cos 5x प्लस minus and so on. So this becomes to pi square upon 3 minus 4 cos x minus 1 upon 2 square cos 2x plus 1 upon 3 square cos 3x minus 1 upon 4 square cos 4x plus 1 upon 5 square cos 5x minus and so on. So this is the Fourier series. So this is the first result. This is second. Put x equal to pi in second, we get f pi equal to f pi, ये f x की वैल्यू है तो हम इसमें x की जगह पर पाई पुट कर देते हैं पाई इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4 अब cos पाई की वैल्यू -1 -1 upon 2 square -1 upon 3 square -1 upon 4 square minus and so on. So this becomes to pi square upon 3 माइनस कॉमन ले लेते प्लस 4
1 plus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square plus 1 upon 4 square plus and so on. So this is the value of Fy. The function Fx is not continuous at x equal to pi. So by Dirichlet's conditions, f pi equal to, मतलब फंक्शन f(x) is not continuous at x equal to pi. at x equal to pi पर ये कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है. तो f pi इक्वल टू बाय डिरिचलेट कंडीशन से हम निकालते हैं 1/2 लिमिट x टेंड्स टू 0 f pi प्लस h माइनस f pi माइनस h. ये वैल्यू हो गई है pi की. दिस बिकम्स टू, this is 4. Now f pi plus h equal to, क्योंकि इसमें पीरियड 2 पाई का है, तो f pi plus h minus 2 pi which is equal to f pi minus pi plus h. f pi plus h equal to f pi plus h minus 2 pi, क्योंकि पीरियड इसमें 2 पाई का है, तो विच इज इक्वल टू पाई में से माइनस 2 पाई और प्लस पाई, माइनस पाई प्लस h. तो f pi plus h इक्वल टू f फंक्शन पाई माइनस पाई प्लस h. सो f pi इक्वल टू 1/2 लिमिट x टेंड्स टू 0 f minus pi plus h minus f pi minus h. This becomes to 1/2 limit x tends to 0 और f minus pi plus h की वैल्यू होगी, क्योंकि fx इक्वल टू x स्क्वायर है, तो हम x की जगह माइनस पाई प्लस h रखेंगे, तो माइनस पाई प्लस h का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस पाई माइनस h का होल स्क्वायर. मतलब f माइनस पाई प्लस h की वैल्यू ये होगी बाय दिस फंक्शन जो गिवन है हमें फंक्शन में, और f पाई माइनस h की वैल्यू ये होगी. सिंपलीफाइंग एंड टेकिंग लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हुआ पाई स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2 पाई h और ये माइनस पाई स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2 पाई h So f pi equal to 1/2 limit x tends to 0 और पाई स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2 पाई h माइनस पाई स्क्वायर माइनस h स्क्वायर प्लस 2 पाई h. सॉरी, ये यहाँ पर प्लस है, सॉरी ये प्लस है, तो ये हो गया प्लस प्लस और ये माइनस 2 पाई h. So this becomes to 1/2 पाई स्क्वायर प्लस h टेंड्स टू 0 ये 0 प्लस पाई स्क्वायर
ये 0 और ये 0. So this becomes to 1/2 into 2 pi square और 2 से 2 कैंसिल विच इज इक्वल टू पाई स्क्वायर. तो f पाई की वैल्यू हो गई आपकी पाई स्क्वायर. So thus f pi equal to pi square. This is fifth. Now from फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों f pi की वैल्यूज को कंपेयर किया हमने. तो दिस बिकम्स टू पाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन. सो दिस बिकम्स टू पाई स्क्वायर एंड ट्रांसपोज करके इस वैल्यू को हम इधर लाए तो माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 4 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर एंड सो ऑन. सो दिस बिकम्स टू 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 4 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन. So this becomes to 2 pi square upon 3 और इस 4 को हम इधर ले आएंगे तो into 4 equal to 1 plus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square plus 1 upon 4 square plus and so on. Here from third and fourth, third and fifth, थर्ड में f pi की वैल्यू f pi की वैल्यू पाई स्क्वायर यहाँ पर है, f pi की वैल्यू पाई स्क्वायर ये हमने ये फाइंड आउट किया. तो फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ तो दिस इंप्लाइज एस, इसको सिंप्लीफाई करें 2 से ये 2 तो ये हो गया पाई स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन. तो ये आपका फर्स्ट रिजल्ट, फर्स्ट दैट इज प्रूव. पहला रिजल्ट हमें पाई स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू ये हमें प्रूफ करना था तो ये हमने प्रूफ कर दिया. नाउ सेकंड में क्या है कि पाई स्क्वायर नाउ पुटिंग x equal to 0 in obtain Fourier series सेकंड में जो फोरियर सीरीज है उसमें हमने x इक्वल टू 0 पुट किया तो x इक्वल टू 0 पर आपकी f0 की वैल्यू पाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 3 4 1 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन. This is 6. But fx equal to x square, this implies as f0 equal to 0. This is 7. Now from 6 and 7 we get यहाँ f0 equal to 0 है तो f0 इक्वल टू 0 और 6 में और इसमें f0 इक्वल टू दिस मींस 0 इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4
1 minus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square minus 1 upon 4 square and so on. So transposing this, so pi square 3 equal to 4 1 minus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square minus 1 upon 4 square plus and so on. So this implies as pi square upon 12 equal to 1 minus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square minus 1 upon 4 square plus and so on. तो ये आपका सेकंड डेड्यूस प्रूफ, सेकंड रिजल्ट इज प्रूफ। ये आपका सेकंड रिजल्ट प्रूफ हो गया। नाउ इस रिजल्ट को हमने ए मान लिया इसको, और इस रिजल्ट को हमने बी माना। मतलब ये जो रिजल्ट प्रूफ किया है इसको ए और इसको हमने बी मान लिया। तो थर्ड रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि एडिंग रिजल्ट ए एंड बी वी गेट, ए में क्या है पाई स्क्वायर अपॉन 6 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। एक ये पाई स्क्वायर अपॉन 6 की वैल्यू प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। सो नाउ दिस implies as LCM 12, तो ये होगा आपका 2 पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर becomes to 1 और 1 2, ये प्लस ये माइनस कैंसिल प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर 1 अपॉन 3 स्क्वायर 2 अपॉन 3 स्क्वायर 1 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर, ये प्लस माइनस कैंसिल और इससे आगे टर्म्स आएगा 2 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। सो दिस बिकम्स टू 3 पाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू 2 1 प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। So this becomes to pi square upon 4 equal to 2 into 1 plus 1 upon 3 square plus 1 upon 5 square plus and so on। 2 को इधर लाए तो pi square upon 8 equal to 1 plus 1 upon 3 square plus 1 upon 5 square plus and so on। तो ये आपका थर्ड रिजल्ट दैट इज सी, थर्ड डेड्यूस रिजल्ट इज प्रूव। तो इस तरह से हमने इसमें फोरियर सीरीज को फाइंड आउट किया जब फंक्शन हमारा इवन फंक्शन था और इंटरवल हमारा माइनस पाई से पाई था, मतलब 2 पाई का उसमें पीरियड था, और इसमें 3 रिजल्ट्स हमने ये ए और बी और सी तीनों को डेड्यूस करना था उस फोरियर सीरीज से जो हमने फाइंड आउट की थी। अब इसमें तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इसमें हमें एक क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, उस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे और उसको हिंट दे देता हूं। Example 2, find the Fourier
series to represent the function fx equal to x sin x interval minus pi less than equal to pi. Hence deduce that pi upon 4 equal to 1 upon 2 plus 1 upon 1 into 3 minus 1 upon 3 into 5 plus and so on. तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि ये फंक्शन आपको गिवन है, तो fx इक्वल टू x sin x। अब इसमें हमने x की जगह माइनस एक्स को किया तो ये हो गया माइनस एक्स और साइन माइनस एक्स और माइनस एक्स और साइन माइनस एक्स की वैल्यू होती है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस ये माइनस साइन एक्स और माइनस माइनस मिलके प्लस, तो x साइन एक्स, तो विच इज इक्वल टू एफ एक्स। मतलब एफ माइनस एक्स किसी फंक्शन में अगर x की जगह पर हमें माइनस एक्स पुट करें तो हमें वही फंक्शन मिले जो फंक्शन गिवन है, तो उसको हम इवन फंक्शन कहते हैं। तो ये आपका फंक्शन इवन है और इस इवन फंक्शन में इंटरवल माइनस पाई से पाई में है। तो हमने अभी जो एग्जांपल किया है उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो फोरियर सीरीज होगी, क्योंकि उसमें bn इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हमारी फोरियर सीरीज में साइन सीरीज नहीं होगी, केवल कोसाइन सीरीज होगी। तो हमारा जो fx इक्वल टू x sin x की जो सीरीज होगी a0 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an cos nx, ये सीरीज होगी। इसमें a0 और an की वैल्यू निकालेंगे जो फॉर्मूले मैंने अभी इससे एग्जांपल में जो बताए थे उसके अकॉर्डिंग, और a0 an निकाल करके इसमें पुट कर देंगे और जो फोरियर सीरीज आएगी उसमें x की जगह पर आप पाई बाई 2 पुट कर देंगे, तो ये आपका रिजल्ट सिंपलीफाई करने पर आपको ये रिजल्ट फाइंड आउट होगा। और fx x इक्वल टू पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू, दो वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, एक यहां से मिल जाएगी f पाई बाई 2 पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2, तो ये हो गई साइन पाई बाई 2 1, तो पाई बाई 2 f पाई बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2 है, क्योंकि फंक्शन लेस देन इक्वल टू पाई में है, तो पाई पर भी आपका फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। उसमें कंटिन्यूअस नहीं था तब हमने डिरिचलेट कंडीशन को निकाला था, क्योंकि यहाँ पर माइनस पाई और पाई इंक्लूड है, उसमें इंक्लूड नहीं थी, इसलिए इस फंक्शन पर ही वैल्यू आ जाएगी रखने पर पाई बाई 2, तो एक वैल्यू हमें इससे मिलेगी और एक जो सीरीज आपकी फाइंड आउट होगी उस सीरीज में आप x की जगह पाई बाई 2 पुट कर देंगे तो वो f पाई बाई 2 की वैल्यू मिलेगी। इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर लेंगे तो आपको ये सिंपलीफाई करने पर ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और इसकी प्रैक्टिस करने के बाद नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें हम ऑड फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।